बोलिए संत समाज की जय, गंगा मैया की जय, गुरुदेव महाराज की जय, कामता नाथ की जय, चित्रकूट धाम की जय, हमारे समस्त साधु संतों की जय, वेद माता गायत्री की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम नमो नारायण। हरिओम। गुरु बिनु भव निधि तरजी न कोई, औ जो बिरंची संग कर सम होई। महावीर बिनमो हनुमाना, और राम जासु जसो आप बखाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक भी ज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं होत तात तुम पाही। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं यधमाई। पर पीड़ा सम नहीं यधमाई। बोले गुरुदेव महाराज की जय, संत समाज की जय, गंगा मैया की जय, सबके माता पिता की जय। जय जय श्री सीताराम। भैया, हम विनोद दुबे भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका वंदन करता हूँ, और साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग ऐसी दया की दृष्टि कीजिए, इस प्रकार की महिमा कीजिए, इस प्रकार से आशीर्वाद दीजिए कि धर्म के क्षेत्र में हम इसी प्रकार से निरंतर आगे बढ़ते रहें। और मैं किसी से कुछ मांग नहीं रहा हूं कि हमारे भाई लोग हमें और किसी प्रकार से सहायता एवं सहयोग करें। केवल विचारों का आशीर्वाद आपको देना है, लगना कुछ नहीं है, केवल विचार लगेगा। और आपके विचारों से, आपके आशीर्वादों से हमारा मार्ग जो है वह प्रशस्त होगा, मजबूत होगा, ताकतवर होगा। इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और साथ ही साथ जो विदेश से हमारे भाई लोग हमें फॉलो करते हैं, जो हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, उनसे यही आशा करता हूं कि इसी प्रकार से आप सबका अनन्य प्रेम आशीर्वाद हमें मिलता रहे, और हम भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत अलौकिक जो कलाएं हैं उनसे संबंधित, उनकी लीलाओं के ऊपर जो तमाम ग्रंथ लिखे हुए गए हैं, पुराण लिखे गए हुए हैं, भागवत लिखे गए हैं, उनका शेयर, उनका विचार, उनकी बात, उनका कर्तव्य, उनका कार्य आप लोगों के समक्ष अपने टूटे फूटे स्वरों से गृहस्थ आश्रम से करता रहूं। जय जय श्री कृष्ण। भैया, आज जो है 7वें अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से विदुर जी के प्रश्न। विदुर जो है एक बड़े ही धर्मात्मा थे, बड़े ही अच्छे विचार के थे, और सदा सत्य बोलते थे, और अनीति पर
बहुत क्रोधित हो जाते थे, अत्याचार पर बहुत ज़्यादा बोलते थे कि इस प्रकार से कार्य जो समयोचित है, जो संसारिक है, जो सत्य है, उसी पर विदुर जी चर्चा करते थे। बोलिए भगवान आशुतोष की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मैत्रेय जी का यह भाषण सुन करके, बात सुन करके, विचार सुन करके बुद्धिमान व्यासनंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा, हरिओम। विदुर जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निगुण हैं, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग है। वह क्रीड़ा के लिए भी तो क्यों संकल्प करेंगे? हरिओम। साथियों, भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, इस बात को तो आप लोग जानते ही हैं। भगवान ने रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से क्या करते हैं? संहार करते, खत्म करते हैं, मारते हैं। जो पालन करता है वही संहार भी तो करता है। हरिओम नारायण। जिसके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था में अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? उनका माया के साथ किस प्रकार से भैया संयोग हो सकता है? एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप में स्थिर हैं। फिर उन्हें दुर्भाग्य किसी प्रकार के कर्म जनित कलौशों की भैया प्राप्ति कैसे हो सकती है? हे भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़ करके, बच करके, फंस करके मेरा मन बड़ा जो है खिन्न हो रहा है। हमारा मन जो है बहुत खिन्न हो रहा है, हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके, दया करके इसे दूर कर दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं भैया कि तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए, मुस्कराते हुए कहा, हंसते हुए कहा। श्री भैया मैत्रेय जी जो थे कहने लगे कि जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वदा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्त विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। हरिओम। और जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर काटना आदि व्यापार ना होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधनादि ना होते हुए भी अज्ञान बस भैया भास रहे। हरिओम। जय जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में उनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि भैया जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में देखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में ना होने पर भी भासती है, आकाश अस्त चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीवों में ही देह के मिथ्या धर्मों को प्रतीत होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भागवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। साथियों, जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, साथियों, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए
मनुष्यों के समान जीव के राग देशादि सारे कलेश भैया खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते चले जाते। हरिओम। सारे कलेश नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण आशेष दुख राशियों को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमलों की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है। अगर भगवान का प्रेम आपके हृदय में जग जाए, आपका अनुराग हो जाए, आपका प्रेम हो जाए, तो भैया कहना ही क्या। विदुर जी ने कहा कि हे भगवान, आपके युक्त युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह जो है छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रही है। हे विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो कलेशादि प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह कलेश मिथ्या एवं निर्मल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त, या तो भैया जो बुद्धि आदि से प्रतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के ससयापन्न लोग तो दुख ही भोगते हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत सी होती है। अब मैं आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। हरिओम नारायण। विदुर जी इस प्रकार से साथियों कह रहे हैं, विदुर जी इस प्रकार से कह रहे हैं, इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में भैया उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्र ऋणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भागवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। हे भगवान, अरे आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया और उसके पश्चात वह स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। उसमें स्वयं वो क्या हुए? प्रविष्ट हो गए। हरिओम नारायण। उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाहें हैं, उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोग विस्तृत रूप से स्थित है। सारा संसार उन्हीं में है। उन्हीं में इंद्रिय विषय और इंद्रियाभिमानी देवता के सहित 10 प्रकार के प्राणों का जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं, अपने वर्णन किया है, अपने गुणगान किया है और उन्हीं से ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनिए, जिससे पुत्र पौत्र नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई और उससे यह सारा ब्रह्मांड जो है भर गया।
अरे वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की भी किस क्रम से रचना की। हे मैत्रेय जी, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूलोकों के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए तथा यह भी बताइए कि तिर्यक, मनुष्य, देवता, सरीसृप, सर्पाद, रेंगने वाले जंतु और पक्षी तथा जरायुज, स्वदेज, अंडज और जितने जलचर है ये भैया प्राणी जो हैं किस प्रकार से उत्पन्न हुए, किस प्रकार से पैदा हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महेश महादेव स्वरूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए, उनका भी बखान कीजिए, उनका भी हमें बताइए। हरिओम, जय श्री कृष्ण। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग। भैया ऋषियों के जन्म कर्माद, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन, संख्या मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद 5 रात्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुषों से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियां होती हैं वह सब हमें सुनाइए, आप बताइए। हे ब्राह्मण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधनों का वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्रद्धा की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए, अलग अलग बखान कीजिए। हरिओम नारायण। दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है? प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्यों का क्या धर्म होता है? निष्पाप हे मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस प्रकार, किस आचरण से संतुष्ट होते हैं, किस आचरण से भगवान प्रसन्न होते हैं, है? और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए, यह बखान कीजिए, यह बताइए। हे द्विजवर, हे ब्राह्मण, दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्य और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला देते हैं भैया। हे द्विजवर, दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्य और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला देते हैं, कह देते हैं। हे भगवान, यदि उन महदादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन कौन भैया और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है? बहुत सुंदर बात। पवित्रान विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति
कि क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्या क्या तरकीब बताए कहे हैं मनुष्य, क्योंकि मनुष्यों को भैया ज्ञान भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो नहीं हो सकती। भैया ध्यान दीजिए, ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति अपने आप साथियों नहीं प्राप्त हो सकती। हे ब्राह्मण, माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूं, हमको कुछ पता नहीं है। आप मेरे परम सुहृद हैं, अतः श्री हरिलीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैं जो प्रश्न आपसे कर रहा हूं, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका उत्तर मुझे दे दीजिए, उसकी जानकारी मुझे आप जो है दे दीजिए। पुराण में हे मैत्रेय जी, हे मैत्रेय जी, भागवत तत्व के उपदेश द्वारा जीवन को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर निकालकर उसे अभय कर देने में जो पूर्ण होता हो, समस्त वेदों के अध्ययन यज्ञ तपस्या और दान आदि से होने वाले, साथियों बहुत सुंदर, भागवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने से जो पूर्ण होता हो, जो लाभ होता हो, समस्त वेदों के अध्ययन यज्ञ तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। साथियों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, अरे जब कुरु श्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार भैया पुराण विषयक प्रश्न किए, तब क्या हुआ? तो भगवान के चरित्रों के भैया प्रेरित करने के लिए, प्रेरित किए जाने के कारण वह बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। तो ये तो था भैया श्रीमद् वाल्मीकि, माफ कीजिएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से क्या कहते हैं, तृतीय स्कंध का 7वां अध्याय अर्थात 7वां अध्याय। अब 8वें अध्याय में तृतीय स्कंध में हम अब अगले वीडियो में हम अपने भाइयों को ब्रह्मा जी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, किस तरह से हुई बंधु, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आशा करूँगा कि आप सबका अनन्य प्रेम, उदार आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहेगा। और मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से धर्म के क्षेत्र में भगवान की चर्चा में इसी प्रकार से छोटा छोटा वीडियो बना करके देश, समाज, लोक कल्याण के लिए मैं करता रहूँगा। आशा है कि आप सबका प्यार, उदार आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, हमारे कार्यक्रम को भैया देखने के लिए आप लोग जा कर के यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल, और हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ करके आप सब अपना आशीर्वाद हमें प्रदान कर सकते हैं। इसलिए कि बड़ों का आशीर्वाद छोटों के लिए बड़ा भैया कल्याणकारी होता है।
तो आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए। धर्म की जय और धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय हो गुरुदेव महाराज।